गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आज आपको मेरा फर्स्ट लाइव वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पढ़ाएंगे केमिकल फॉर्मूले या रासायनिक सूत्र। इससे पहले आपको मैंने एक पेपर दिया था जिसमें आपको मैंने सारे वैलेंसीज, धन आयन, पॉजिटिव आयन, ऋण आयन, निगेटिव आयन बनाकर दिए थे। इसमें आप याद रखिए कि जितने भी मेटल या धातुएं होती हैं वो सभी धन आयन में आती हैं और जितनी भी अधातुएं यानी कि नॉन मेटल होती हैं वो सारी ऋण आयन में आती हैं। और जब हमारा रासायनिक सूत्र बनता है तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज से मिलकर बनता है, यानी एक धन आयन और एक ऋण आयन से मिलकर बनता है। किसी भी केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए उसकी वैलेंसी या उसकी वैल्यू का याद होना जरूरी होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूले। पहला हम लोग बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। पहला हम लोग बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। जैसा कि आपने देखा सोडियम एक धातु है यानी कि ये पॉजिटिव आयन में आता है और क्लोराइड एक अधातु या गैस है, ये एक निगेटिव आयन में आता है। आप अपने चार्ट में देखिए तो चार्ट में आपने सोडियम का जो प्रतीक पढ़ा है वो पढ़ा है Na और क्लोराइड का प्रतीक पढ़ा है Cl। ओके, अब देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी आपने देखा तो Na प्लस यानी +1 लिखी होगी तो इसकी वैलेंसी 1 होगी और इसकी Cl -1 होगी यानी कि इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। अब चूंकि सेम वैलेंसी है होता है इसका क्रॉस कनेक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चूंकि सेम वैलेंसी है इसलिए कट जाएगी तो क्या बचा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या बना NaCl। अब एक और बनाते हैं, इसी का एक और बनाते हैं नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट। किसी भी केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए सबसे अहम बात होती है उसका प्रतीक याद होना। अगर हमें उसका प्रतीक याद नहीं होगा तो हम नहीं बनाएंगे। जैसे सोडियम, सोडियम का होता है Na, लेकिन अगर हमें कार्बोनेट का सूत्र ही नहीं याद है तो हम कैसे बनाएंगे। कार्बोनेट यानी कि CO3, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का प्रतीक। अब इसकी लिखते हैं वैलेंसी। आप अपने चार्ट में देखोगे, इसको बनाने से पहले आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। आप अपना चार्ट देखोगे तो चार्ट में सोडियम के सामने लिखा होगा +1 यानी कि इसकी वैलेंसी +1 होती है और CO3 में आपके सामने लिखा होगा -2 यानी कि इसकी वैलेंसी 2 होती है। अब यहाँ देखिए यहाँ दोनों में समान वैलेंसी नहीं है तो हम काटेंगे नहीं, क्या करेंगे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी Na2 क्या बनेगा। अब ये Na और जो 2 है इसको नीचे लिखते हैं Na2 और जब इसका 1 में करेंगे तो 1 में इस पूरे का गुणा करेंगे तो 1 में गुणा करने पर वो पूरा बन जाएगा यानी क्या बन जाएगा CO3। सूत्र क्या बना Na2CO3। अब देखिए नेक्स्ट में इसको एज करने पहले नेक्स्ट में आपको एक मैं सिखाता हूं सिल्वर सल्फेट। आपने अपने चार्ट में देखा होगा सिल्वर का जो प्रतीक है उसे Ag बोलते हैं। क्या बोलते हैं Ag बोलते हैं। तो यहां पर हो गया Ag। और सल्फेट का क्या होता है, सल्फेट का प्रतीक होता है SO4। अब इसकी वैलेंसी की बात करते हैं तो जैसे ही आपने अपना चार्ट उठाया आपने देखा धन आयन में एक वैलेंसी वाले में सिल्वर का प्रतीक क्या लिखा हुआ है +1, इसकी कितनी हो गई +1। और सल्फेट यानी कि SO4 यानी कि -2। फिर से वही काम, तिर्यक गुणा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। अब आप देखिए Ag का 2 में होगा तो क्या बनेगा Ag2 और SO4 का इस पूरे में होगा मतलब क्या होगा SO4। आपने फॉर्मूला बना लिया सिल्वर सल्फेट Ag2SO4। केमिस्ट्री में सबसे अहम काम ये सूत्र बनाना होता है। अगर ये सूत्र आपको नहीं आएंगे तो रिएक्शन आप नहीं कर सकते, इसीलिए इनको लर्न नहीं करेंगे। कितनी लर्न करेंगे 1000, 2000, 5000, 10000 कई सारे फॉर्मूले बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग काम करते हैं जिंक
क्लोराइड। अब हम लोग काम करते हैं सेकंड फॉर्मूले में, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, जिंक का जो प्रतीक होता है उसे हम लोग बोलते हैं Zn, और क्लोराइड में कितना होता है Cl। अब यहां पर आप देखिए Zn में कितना होता है, Zn का जो प्रतीक होता है वो होता है +2, और क्लोराइड में कितना होता है, अभी आपने पढ़ा -1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसके साथ। हमेशा जो धातुएं होती हैं या जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा पहले आता है। इसका मतलब क्या बना, Zn, इसका 1 रहेगा, अब इसका 2 में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, Cl2। फॉर्मूला बना ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ओके, कोई दिक्कत। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला, हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि आपके प्रतीक में लिखा हुआ है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और ऑक्साइड को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब दोनों की वैलेंसी देखिए, मैग्नीशियम जो है वो द्विसंयोजनात्मक है, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। दो ले लिया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। अब आप ये चीज देखिए, दोनों में सेम वैलेंसी है, इसका मतलब हम दोनों की वैलेंसी को काट देंगे तो क्या बचा हमारे पास, MgO बच गया। अब आता है नेक्स्ट में हम आपको देंगे एल्यूमिनियम और ऑक्साइड। अब हमने आपको दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप जरा अपने प्रतीक में जाइए और आपने देखा कि एल्यूमिनियम का जो प्रतीक होता है वो 3 होता है, यानी कि इसमें कितनी होती है वैलेंसी, 3 होती है वैलेंसी, यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3। और बात आती है ऑक्साइड की, तो अभी आपने देखिए ऊपर पढ़ा, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है, और एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है Al। इसकी वैलेंसी 3 होती है और इसकी वैलेंसी 2 होती है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या बनेगा, इसका बनेगा Al2 और O3। तो क्या बन गया ये Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आप देखिए जब कई सारे प्रतीक ऐसे मिल जाएं, मान लीजिए आपको मिल जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपको मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला आपको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां देखिए एल्यूमिनियम का होता है Al, और हाइड्रोक्साइड का आपने पढ़ा क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। एल्यूमिनियम की वैलेंसी अभी आपने इससे पहले पढ़ी थी कि +3 होती है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 होती है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे, तो इस 1 का जब Al में गुणा होगा तो ये Al ही रहेगा। क्या रहेगा, Al रहेगा, लेकिन जब इस 3 का गुणा इस OH में होगा तो देखो O अलग है, H अलग है, लेकिन जब इस 3 का गुणा इस OH में होगा तो इस पूरे के साथ में होगा। मतलब कैसे, यानी कि एक ब्रैकेट लगा देंगे, इस OH को लिखेंगे और अब क्या आएगा, इस 3 को यहां लगा देंगे, तो आपका फॉर्मूला बन गया AlOH का होल थ्राइस। क्या बन गया, AlOH का होल थ्राइस। और जैसे एक इसमें आपका आता है नेक्स्ट, इसी प्रकार का देखिए एक है कैल्शियम
कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने याद किया होगा कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca। क्या होता है, Ca। और कार्बोनेट, सॉरी क्या, ठीक है, CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम का फॉर्मूला होता है या वैल्यू होती है +2 होती है, और कार्बोनेट की वैल्यू जो है वो होती है -2। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ओके, अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो देखिए सेम वैलेंसी है, तो क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्या बचा हमारा, CO3। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जो कुछ भी आपको समझ में ना आए आप ग्रुप पर मैसेज करें या कॉल करें, और इसके बाद आपको 10 से 15 फॉर्मूले मैं एक पेपर पर लिख के देता हूं, और शाम तक उसे आप लोग बनाकर ग्रुप पर सेंड करें। थैंक यू वेरी मच।